अलग हो कि मोदी जी और योगी जी के लगे थोड़ा सा बुद्धि कम हो। बात अगर कह दिला तो योगी जी गुंडा हुवन जेल भेजवा दियन, कई बार जेल भेजलन, एक बार और जा हुए के चाहत रहल। बनारस का परंपरा का, बनारस का संस्कृति का, बनारस के मिजाज का, बनारस के तेवर का, बनारस का बेबाकीपन का, बनारस का जो है ना लड़ाकूपन। बनारस में हूँ और बनारस की जब बात होती है तो बनारसीपन की बात होती है। बनारस का लड़पन, बनारस का जो माहौल है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में बनारस पूरा फोकस में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ यहाँ सरकार में है, उनकी सरकार है। कहा जा रहा है कि बहुत विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार है। लगभग 4 दिनों से मैं बनारस को देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में मैं दिखा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो जिनका नाम ही मिश्रा जी बनारस वाले करके है। हालांकि उनका नाम कुछ और है, उनसे हम मिलेंगे, उनसे समझेंगे कि वो बनारस को कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार बनारस के बारे में जो चर्चाएं होती हैं, चाहे वो मीडिया के द्वारा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, चाहे उनकी सरकार के द्वारा, वो चित्र कुछ और देखने को मिलता है। हम सीधे चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले आपको हर हर महादेव और बनारस के गलियों में, बनारस के सड़कों पर सर आपका दिली स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन। काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बिल्डिंग है बगल में और हम वहीं खड़े हैं, बनारस में हैं। और कहा जा रहा है कि मोदी और योगी के आने के बाद बनारस का थोड़ा सा रुतबा बदला है और जैसा लोग कहते हैं थोड़ा बनारस की पहचान बदली है। आप ठेठ बनारसी हैं, बनारस के ही हैं, आपको कितना दिखता बदलाव? नहीं भैया, बदलाव कहाँ से देख लेला आप? हमके तो लगा तो कोनो चश्मा वश्मा आप कोनो नंबर का लगैले हुआ का। वही सड़क हो, वही डिवाइडर हो, वही बनारस हो, वही अल्लड़पन हो, वही बनारस का घाट हो, वही बनारस का गली हो। हाँ, हमारे गली, हमारे संस्कृति पर हमला भलो योगी जी कैलन, हमारे मोदी जी कैलन यहाँ के संस्कृति पर। अब संस्कृति पर हमला का कैलन यहू समझ ला भैया। ये बनारस हो, यहाँ सुबह दोपहरिया संझा हर हर महादेव का नारा लगत रहा। अभिमानी, घमंडी, सत्ता का भूखा नरेंद्र मोदी और योगी जी का बनारस में पदार्पण भयल और आकर के वो हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी लगा दिलन। ये तो बदलावे ना हो। आप एक बात बतावा, हमार बनारस का गली रहल, गली का पहचान रहल। अच्छा, एक बात और आपसे हम पूछे चाहतिला, कैसे देखा बनारस हो और बनारस तर्क का इंजन कहल जाला बौद्धिक रूप से। ये बात अलग हो कि मोदी जी और योगी जी के लगे थोड़ा सा बुद्धि कम हो, लेकिन हम लोग तार्किक खैला और एक तर्क पर हम लोग अपने भविष्य का निर्माण करीला। गुरु जी, ये बदे हम आपसे कहतिला, बनारस का परंपरा तो पूरे विश्व में सबसे पुराना रहल, तो हमके फोटो कापी बनैहन योगी जी और मोदी जी। अरे हमार फोटो कापी पूरे देश में होवे के चाहत रहल। बनारस का परंपरा का, बनारस का संस्कृति का, बनारस के मिजाज का, बनारस के तेवर का, बनारस का बेबाकीपन का, बनारस का जो है ना लड़ाकूपन का। लेकिन यहाँ गुलाम बनावल गल काहे? पुलिस के डंडा से, कानून के धमकी से, जेल में ले जाए के डर के वजह से गुंडई कैले हमन। और सन 2022 में गुंडई का खात्मा करे जाता हो। बनारस जब समर्पण का शहर होला तब प्रधानमंत्री बना वाला, और बनारस जब बगावत पर आ जाला, अपने बगावती तेवर पर आ जाई, तो नरेंद्र मोदी जी झोला उठा के चल जाइयन और योगी जी अपने मठ में जाइयन। मिश्रा जी, क्या कहना यह है कि बनारस में मोदी और योगी सरकार ने कुछ जोर जबरदस्ती की है? इनका ये भी कहना है कि उनको थोड़ा बुद्धि कम है। इनका ये भी कहना है कि सांस्कृतिक हमला हुआ है। बनारस में इस समय बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनाया गया है, आप कह रहे हैं कि हमला है। यहाँ जो प्रचार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बनारस में जो कभी नहीं हुआ था वो अब हुआ है। इन दोनों चीज़ों पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपका कहना है कि मोदी जी झोला उठा लेंगे और योगी आदित्यनाथ मठ में चले जाएंगे, इस कॉरिडोर का क्या कोई बहुत साइड इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं, साइड इफेक्ट काहे पड़ी है? न चोरी करलन ना भैया, चोरी कैलन। वो चंपत राय रहलन राम मंदिर वाला। हम कोनो गलत बात ना कहतिला। गलत बात अगर कहतिला तो योगी जी गुंडा हुवन, जेल भेजवा दियन, कई बार जेल भेजलन, एक बार और जा। सच्चाई कहे पे जेल जाए के पड़त हो।
ये आक्रोश है। कितनी बार जेल जाने का समय मिला आपको ये योगी सरकार आने के बाद? अरे 5 साल में हम जो ना भैया कम से कम 10 बार हमके जेल ले गईलन, और जब बार जो ना योगी जी और मोदी जी बनारस आवलन तय बार हम डिटेन करल जाइला, हमसे डरालन। ऐसा क्या कर देते हैं कि आपसे योगी और मोदी दोनों डरते हैं? इसलिए क्योंकि मैं भारतीय संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर ज्यादा विश्वास कर लेता हूँ, और मैं इनके गोरसेवादी नीति को मैं पर्दाफाश करता हूँ। तो चोर के दाढ़ी में तिनका होला गुरुजी, तो लगला उनके कि जब खाटी बनारसी से सामना हुई तब बनावटीपन जौन हो, 56 इंच का सीना जौन हो, पुछरंगवा सियार जौन बन करके आवलन लोग, उनकर खुलासा हो जाई गुरुजी। और बनारस कभी भी केहू से डबल नहीं हो गुरुजी, बनारस कभी केहू से डेराल नहीं हो गुरुजी। लाठी चलवावत हुआ, अनानाहक लाठी चलवावत हुआ, अनायास जौन हो जेल भेजवावत हुआ, कितना दमन सही बनारस। और रहल बात बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, कहत हुमन एन बनावत हुमन, एन बनैले हुमन। इनकर भाजपा का कोनो सांसद अपन घर जमीन बेच करके पैसा दे ले हो, या कोनो जनो नरेंद्र मोदी जी या योगी जी अपन मठ का जमीन उमीन बेच के लगैले हुमन। अरे भारत का ना पैसा लगल हो, और जब भारत का जब पैसा लगल हो तो मन हिंदू का लगल हो, मन मुसलमान का लगल हो, मन सिख का लगल हो, मन ईसाई का लगल हो, अगड़ा का लगल हो, पिछड़ा का लगल हो, ऊपरा वाले का लगल हो, निचवा वाले का लगल हो, कुलीन का लगल हो। तो भारत का टैक्स का पैसा लगल हो, तो भारत का ना मनाई कि भाजपा का मनाई? देखा एक बात हम आपके कहली ना कि बनारस तर्क कहीं जन हो, यहाँ लड़ाई कोनो दल वल का ना चलत हो गुरु, यहाँ लड़ाई सीधे सीधे भाजपा बनाम भारत का। भारत के साथे जो लोग खड़ा हुआ वो जेल जात हुआ, और भाजपा के साथे जो वो मिनिस्टर बनत हुआ। 2022 में यही लड़ाई हो भाजपा बनाम भारत का। जो लोग भारत के साथ हैं वो लोग हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी के साथ हैं। सरकार तो भारत की है और आप कह रहे हैं भारत बनाम भाजपा। मिश्रा जी को जब फ़ोन करिए तो ट्रू कॉलर पे आता है बनारस वाले मिश्रा जी। मिश्रा जी बनारस के बाहर भी बहुत पॉपुलर हैं, बहुत देखे जाते हैं, इनकी बातों को लोग सुनते हैं, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, इसलिए मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था। एक चीज़ ये बताइए मिश्रा जी कि बहुत नेता हैं यहाँ पर, कांग्रेस के सांसद रहे, सपा से बहुत मंत्री रहे, ऐसा क्या है मिश्रा जी में कि जिनकी वजह से मोदी और योगी दोनों कांपते हैं? आपने कहा कि आपको जो है जेल भिजवाना पड़ गया, आप कह रहे हैं कॉरिडोर को लेकर के पूरे देश का पैसा है। ये बात तमाम जो नेता है वो क्यों नहीं कह पाते हैं? क्या ऐसी वजह है आपके अंदर? क्या है ये कौन सी ताकत है आपके अंदर जो इतनी बेबाकी से आप बातों को कर पाते हैं? और सरकार भी आपके, जैसा आपने बताया कि डिटेन किए जाते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं मिश्रा जी में ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इतना लोग फोकस करके रखते हैं आपको? वजह क्या है? ईमानदारी, डरपोक ना हिला, 1 रुपया का कब्जेदारी ना हो, 1 रुपया का दलाली ना हो, 1 रुपया का जो हो ठेकेदारी ना हो, कोनो प्रॉब्लम है हमारे जीवन में ना हो। चोरी उरी हम नहीं रखी, हमरे के यहाँ कोनो लूट का पैसा भी नहीं हो। तो डेरात तो वो बड़का दल का नेताजी लोग हम ना, जहाँ से चोरी करके पत्थरे के नीचे हाथ दबल हो, तो योगी और मोदी जी तो डेरेबे करियन। यहाँ बनारस वाले मिश्रा जी अखड़ीपन वाले आदमी हमन। ये देखा पानी वाला सब्जी मिलेला भैया घरे, और सूखी रोटी मिल जाला। वैसे भी इतना अत्याचार कर दिले उमन, जहाँ पहले 100 रुपया में झोला भर सब्जी जात रहा, अब 4 टे टमाटर 3 टे धनिया जाता हो। का खा बतावा? गुस्सा ना आई गुरुजी? कोरोना काल के बाद 110 रुपया का पेट्रोल खरीदे के पड़ल, करेजा से खून चूसले नरेंद्र मोदी और योगी बाबा। क्यों क्यों कहत रहल ना, पुलिस लगवावत रहलन। हम कई बार पेट्रोल के खिलाफ, बढ़ते पेट्रोल के खिलाफ धरना देत रही, एक बटालियन PSC लगैलन, भाषण तक नहीं देवे देत रहले ना जोनो। दूसर बात ये देखा, आप इंसान हुआ, पारिवारिक हुआ, हम भी इंसान हिला, पारिवारिक हिला, हमार आप बात समझ सकल। योगी और मोदी के पास तो परिवार ही नहीं है, तो उनको क्या पेट्रोल की कीमत, सब्जी जो आप समझा रहे हैं, ये सरकार के लिए कह रहे हैं? परिवार की बात मैं ये कह रहा हूँ कि उनको शायद ये नहीं करना पड़ता होगा कि आलू और टमाटर के भाव समझने होंगे, उसको कैसे समझ पाते होंगे आपकी बात? आप तो पेट्रोल की कीमत पे बहुत लगातार आपने बोला, टमाटर की बात आप कर रहे हैं और सब्जी की बात कर रहे हैं। बनारस में ये महंगाई बड़ा मुद्दा है, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में देख रहा हूँ। ये मेरा सवाल ये है, क्योंकि अब उस चीज़ को कैसे आप इफेक्ट कर पा रहे हैं? सीधा उनको समझ में आ जा रहा है कि मिश्रा जी ये बात बोल रहे हैं, दिक्कत होगी, इसलिए मिश्रा जी को घेर लिया जाए, मिश्रा जी को डिटेन कर लिया जाए और मिश्रा जी को जो है जेल भेज दिया जाए। कब तक बलि का बकरी कब तक खैर मनाई गुरुजी? कहाँ जाइए नहीं योगी जी? ये उत्तर प्रदेश हो, उल्टा करके जवाब देवला।
और हो गल हो स्थिति इनकर इनकर कोनो नेता जात मन कोनो गली मोहल्ले चट्टी चौराहे पे दिखाई देत मन दौड़ा के मारे बदे कुल खोजत हूँ मन जन कहो इतना जलालत इतना बेजती इतना अपमान के झेली जकरे करे जा हो झेले हमरे करे जाना हम तो गुरुजी जो न ये बुरे दौर में आत्महत्या करे जात रही अंतरात्मा का चेतना जगैले इसके अरे पगला सारे कहाँ जात भी आत्महत्या करे अरे कम से कम तोरे की तरह हजारों लाखों लोगन का ही प्रॉब्लम हो योगी बाबा के सरकार में मर मत लड़ और लड़ के चौराहे पे गोली खा जो तो चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते? अब चुनाव का माहौल तो लड़ते हिला ना मालूम हो कहाँ से क्या है, क्या माहौल है आपके? कहाँ मन कर रहा है कि वहीं चुनाव लड़े और वहीं चुनाव में जीता जाए, वहीं हराया जाए? मंत्री हमन हमरे के यहाँ रविंदर जायसवाल जी 388 उत्तरी विधानसभा में बनारस की उत्तरी विधानसभा बनन के मारत रहे ना कोरोना काल में वो खाली एक ब्राह्मण रहे ना पूछ ले अच्छा बबनन का तो हसर जनते हुआ भैया बेचारे तिलक चुंडी और जनेऊ पहनना योगी सरकार में अपराध हो गल हो जाति पूछ के गोली मारत हुआ मरवैलेन भी जितना बावन पत्रकार हुआ कुलीन के ऊपर रेड और सीबीआई ईडी मरवैलन जितना जाति का ब्राह्मण रहलन कुलीन के जेल भेजलन खुशी डूबे का रहल आप बतावा ना जौन हो हाउ नहीं योगिया बाबा अलन तब ना वो हिंदुत्ववादी नेता कमलेश तिवारी का हत्यारा आज तक नहीं पकड़ल कोनो पते नहीं चलल जौन तो ये बाबनन से मठ का दुश्मनी निकालत अब बावन गोली आते हुन धीरे धीरे अब मजा आई योगी बाबा का देखल जाए कितना बड़ा शेर हूँ। मिश्रा जी अब आपसे बात हो गई, आपने कहा कि चुनाव लड़ लेते हैं उत्तरी का, क्या प्लान है आपके पास विधानसभा उत्तरी के लिए? क्योंकि यहाँ जो मंत्री हैं आपके अपोजिट बीजेपी कांग्रेस यहाँ लगातार अच्छी लड़ाई लड़ती रही है, शुरू से लड़ती रही है। दल दिल और आपका प्लान क्या है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाएंगे, कैसे जाना चाहते अरे चुनाव? भैया हम बनारस कहला नरेंद्र मोदी के तरह थोड़ो ना आइला कि झूठ झपाट बोली और कही माई गंगा हमके बोले ले अरे हाँ हमारे यहाँ ओरिजिनल माई हो यहाँ हमारा ओरिजिनल बहन हो भाई हो दोस्त हो यार हो मित्र हो बाप हो घर हो जगह हो जमीन हो हमके कोनो गारंटी लेवे कि हम तो जातिला तो हर गली में चट्टी चौराहे पर जो लोग गले से मिलावत मन कहत मन की पट्टे तो बड़ा जानदार आदमी निकल ले बनारस और बनारसियत पर बात करे लगले स्वर्गीय राज नारायण जी का याद दिया दे ले तू हमके तो कुल शाबाशी दे तू मन और कुल हमसे भागत मन कभी कोनो भाजपा का नेता का सामना हमना करावा तई पूछी हम कोनो सामने नहीं कर ले। क्या प्लान है आपका उत्तरी विधानसभा से? प्लान का अरे जलालत के खिलाफ एक के प्लान हो कि बनारस वाले मिश्रा जी के जितावे के और सदन में जब लड़ब वहाँ गरीब गुरबा ठेला कुमचा ये ननों का हक हुकूक हिस्सादारी हुई कि खाली हिंदुआ मुसलमान हुई उत्तर प्रदेश में खाली कपड़े से पहचानल जाइए। हाथरस के बिटिया वाला आप कांड देख ले रहा पेट्रोल से कहो बहन बिटिया जर ने संत हमन आए राम मंदिर का पैसा खा गई येहू कॉरिडोरों में कोई पैसा कैले हमन सब जो अंडर कवंड अच्छा देखत नहीं हुआ नरेंद्र मोदी का भाषा आजकल बाबा विश्वनाथन नाराज हो गल उमन इतना जलालत जौन कैले उमन सब धर्म का बोलन परसों कलियाँ बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ प्रधानमंत्री बोल रहा है आपका आप समझा जैसन विचार वैसन जुबान हमने तो कभी नहीं बोल ली हमने तो अपने बहन बिटिया बदे लड़ ली गरीब गुरबा के सस्ती रोटी बदे लड़ ली हमने के जेल और लाठी पिटवैलन ओकर जवाब मिली गुरुजी। दल क्या होगा आपका? देखा आवेदन कैले इला कांग्रेस में उ लोगन का मति और बुद्धि ठीक रही तो दे दी तो हम तो सवाल पर लड़े वाला आंदोलनकारी है हम तो अपन सवाल ना हल कराओ बदे घरे से निकल लली कि दल का दलाली करे बदे निकल लली। हाँ ये बुरे दौर में बेशक 5 साल में प्रियंका गांधी राहुल गांधी जन मुद्दे पर बोलले हम कहली कि भाई हमरो सवाल वही हो ये बदे हम उनके वैचारिक रूप से समर्थन दे लीला वहाँ आवेदन भी कर लीला टिकट देयन दी बेस्ट हो उनके यहाँ से लड़ब न दियन हम निर्दलीय अपने सवाल पे लड़ब हम कोनो दल वल का लड़ाई थोड़ो नहीं लड़ जाते हम कहली ना कि भारत में नाम भाजपा का लड़ाई होता कोनो सपा बसपा कांग्रेस ना लड़त हो। मिश्रा जी जो आपने सारी बातें बताई मोदी को लेकर के योगी को लेकर के हम एक और सवाल आपसे कर लेते हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हमेशा टॉप पे रहा है सरकारों के जो भी सरकारें आई उनका यही कहना होता है कि कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा किया जाएगा। आपने कहा कि टारगेटेड कई लोगों पर हमले हुए कई लोगों पर रेड पड़ी दोनों को अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का चूँकि क्षेत्र है ये उनका प्रदेश है उनका क्षेत्र है दोनों को अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा ऐसा नेता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था की जो चर्चा हो रही है
जो अधिकारियों के ट्रांसफर्स हुए, बहुत सारे पोस्टिंग हुई, उसमें विवाद हुआ। बनारस को लेके जब आप बनारस में लगातार काम कर रहे हैं और बनारस का अल्हड़पन और सब तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं, कितना बदलाव आया है? मतलब सकारात्मक है, नकारात्मक है, दोनों पूछूंगा मैं आपसे। कितना बदलाव आया है कानून व्यवस्था को लेके, खास करके बनारस में, जो आप देख पाए हो? कुछ नहीं भैया, दलाली चलल। कहाँ कहाँ चल रही है? हर जगह हर विभाग में चलत तो ईमानदारी के नाम पर 4 गुना दलाली हो भैया। बहुत ज़्यादा परेशानी हो। कहाँ कानून व्यवस्था में भी? का कानून हो? जंगल राज हो कि कानून हो? आपके लगत तो कानून हो? आप बतावा। पूरा प्रदेश भर का, आप गोरखपुर का कांड देख ला, बनारस में 9 साल के बिटिया का बलात्कार वाला देख ला, जो नो हाथरस देखते हुआ, उन्नाव देखते हुआ, संगर के देखबे कैला, छिन्मियानंद के देखबे कैला, लंबी फेरी हस्त हो। कहाँ कानून हो? कानून जानत हुआ कहाँ हो? बनारस वाले मिश्रा जी के गिरफ्तार करे खातिर, विपक्षी दलन के हड़कावे खातिर, धमकावे खातिर, कानून जो न कहाँ रही? जब कुल अपराधी उधरे हुए ना, एक बात बतावा, का मुकदमा रहल योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, मत बोलिया नहीं तो तहूँ जेल जाइबा। हम बतावत 49 मुकदमा रहल। प्रदेश का मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद जी हम उप मुख्यमंत्री हुआ, उनके ऊपर कटे मुकदमा रहल, 42 मुकदमा रहल। तो कुल जब अपराधी है वहाँ बैठल हुआ न, माननी बनल हुआ, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त और अच्छा का कोनो बात नहीं। कुल अपराधी चलावत हुआ, सारे अपराधियों का जमावड़ा उत्तर प्रदेश शासन में है इस समय, और अपराधियों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और बड़ी बेबाकी से लड़ रहे हैं। जान का परवाह नहीं है। योगी बाबा अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात को समझिएगा कि ब्राह्मणों के प्रति जो आपका आक्रोश और जो आपका गुस्सा है, जो आप बदलापन के हिसाब से काम कर रहे हैं, ब्राह्मण आपको खा जाएगा। आप इस बात को याद रखिए।